नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल और इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं बात करने जा रही हूं मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की, चूँकि अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और पांचों राज्यों में चुनावी मौसम अब जो है वो गर्म होता हुआ नजर आ रहा है और 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। और इसी कड़ी में आपको बता दूं कि अब सिंधिया की ओर से सियासत में ऐसा चाल चला गया है उनकी ओर से जो 2020 में उन्होंने चला था और इसी कड़ी में अब बीजेपी का जो पलड़ा है वो मध्य प्रदेश में भारी होता हुआ नजर आ रहा है। सिंधिया की ओर से क्या चाल चली गई है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया है उनकी ओर से। टीकमगढ़ जिले की खगलापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भक्ति तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए और सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन था और इसी कड़ी में अब सिंधिया की ओर से ऐसा क्या कार्ड खेला गया है कि बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया है। तो ऐसे ही सियासी घटनाक्रम आज से 3 साल पहले मार्च में 2020 में देखने को मिला था जबकि कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। और आपको बता दूं कि इन दोनों ही घटनाओं का केंद्र बिंदु ग्वालियर रियासत के महाराज कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और सिंधिया ने ही सपा उम्मीदवार को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई और सिंधिया ने ही मार्च 2020 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश से गिरवा दी थी। तो आपको बता दूं कि अब हाल फिलहाल में सिंधिया की ओर से नामांकन के आखिरी दिन जो था उस दिन सपा का एक ऐसा प्रत्याशी था, एक ऐसा उम्मीदवार था जिसको सिंधिया ने बीजेपी में शामिल कर दिया, जिससे अब सपा का किला जो है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ढहता हुआ नजर आ रहा है। और सिंधिया की ओर से ये चाल 2020 में भी चली गई थी और इसी कड़ी में 2020 में कांग्रेस की सरकार जो है वो गिर गई थी और सिंधिया की ओर से एक बार फिर से इस तरह की चाल चली गई है, जिससे अब समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों में पिछड़ती हुई नजर आ रही है और बीजेपी का पलड़ा 2023 विधानसभा चुनावों में भारी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सिंधिया की ओर से जो चाल चली गई है, सियासी चाल जिसे कहा जाए, इसी को तो राजनीति कहते हैं, क्योंकि अब सिंधिया की ओर से वही दाव 2020 वाला 2023 में भी चला गया है, जिसके चलते अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की साख जो है वो सिंधिया बचाने में जुटे हुए हैं।